आज के टाइम पे अगर सबसे ज्यादा कोई पैसे की तंगी से गुजर रहा है तो वो है मिडिल क्लास। एक तो सरकार ने दुनिया भर का हर चीज पे टैक्स लगा दिया है, और दूसरी बात मिडिल क्लास लोगों का जो पगार है, जो इनकी सैलरी है, 30 40 35 हजार जो भी है, जिसके हिसाब से जिसकी सैलरी है उसके हिसाब से उसके खर्चे भी ज्यादा है। क्योंकि अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, खर्चा है। अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, खर्चा है। और हम जो है छोटा मोटा बिजनेस जो है वो कर भी नहीं सकते, क्योंकि लोग क्या बोलेंगे। जो और बड़ा बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं है। जो भी ऐसा मतलब छोटा मोटा जो बिजनेस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो छोटा मोटा बिजनेस छोटा मोटा आपको केवल दिख रहा है, बाकी वो छोटा मोटा नहीं है। वो बड़े बिजनेस की भी मतलब बड़ा बिजनेस लगा कि आप उतना नहीं कमा सकते हो जितना ही आप एक छोटे बिजनेस में कमा सकते हो, जो कि फूड इंडस्ट्रीज का बिजनेस है। देखो कोई भी फूड इंडस्ट्रीज का बिजनेस अगर आप बड़े पैमाने पे चालू करते हो, जैसे कि रेस्टोरेंट है, आपने बड़ा खर्चा पाल रखा है, तो हो सकता है आपका बंद हो जाए। लेकिन आपने अगर गाड़ी चालू किया, देखो यहाँ पे आपने गाड़ी चालू किया, देखो ये चार लोग जो जिसका आप ये वो करते हो ना कि चार लोग क्या बोलेंगे, अरे ये तो गाड़ी पे धंधा करता है, ये तो गाड़ी पे बिजनेस करता है, ये पानी पूरी बेचता है, ये तो डोसा बेचता है, ये तो मंचूरियन बेचता है। ये ऐसे जो बोलने वाले लोग हैं ना, वो आपके घर पे पैसा नहीं डाल के जाएंगे। आपको आपका जो घर का लाइफस्टाइल जो है, जो आपका घर के खर्चे जो है, वो आपको ही पूरे करने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको अच्छा कमाना ही पड़ेगा। देखो ये 30 से 35 हजार में होना होना कुछ नहीं है, क्योंकि आपका जो ईएमआई है वो 10 से 15 हजार तो ईएमआई निकल जाता है, 10 से 15 हजार घर का खर्चा आता है, तो बचता कुछ नहीं है, ले दे के घसीट रहे हैं हम। तो यहाँ पे कम से कम ये जो आज का जो बिजनेस बता रहा हूं मैं, ये दिखने में भले छोटा है, दिखने में भले छोटा है, और चार लोग ये भी बोलेंगे आपको कि अरे यार ये बिजनेस क्या कर रहा हो, तो उनका देखो वो आपके घर पे रोटी नहीं देंगे, आपको खुद ही आपके घर पे रोटी देना मतलब कमाना पड़ेगा। तो आज का ये बिजनेस है जो केवल और केवल 50 हजार से चालू हो सकता है, 50 हजार से चालू हो सकता है। अच्छे अगर आप अगर उसको एकदम नेट एंड क्लीन तरीके से और अच्छे तरीके से अगर इसको चालू करना चाहते हो, तो 50 हजार से चालू हो सकता है। और इसमें कमाई ही 1 लाख रुपए महीना है। देखो ये 1 लाख रुपए महीना उस लिए बोल रहा हूं मैं जो नया नया है। अगर जैसे आपका अगर टेस्ट अच्छा होगा, देखो आपका अगर टेस्ट अच्छा होगा, तो ये बिजनेस जो है महीने का 3 से 4 लाख भी कमा के देता है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये बिजनेस महीने का 3 से 4 लाख भी कमा के देता है, बड़े आराम से बड़े आराम से देता है। अब आप सोचेंगे कि 50 हजार में चालू होने वाला बिजनेस 3 से 4 लाख रुपए महीने का कमा सकता है? जी हाँ, कमा सकता है। और उन लोगों को मैंने देखा है, देखा क्या है, उनसे बात किया है, फेस टू फेस बात किया है, उनका बिजनेस देखा है, सुबह से शाम तक कितना होता है, क्या होता है, सब कुछ। और इस वीडियो में आप भी 1 लाख रुपए कैसे कमा सकते हो हर महीने में, ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और वो भी आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं फिर हवा हवाई बात कर रहा हूं। देखो ये बिजनेस है डोसा का, मसाले डोसे का। देखो यहाँ पे कोई ट्रेडमार्क नहीं किया है कि ये बिजनेस केवल और केवल अन्ना लोग करेंगे, ऐसा तो कोई ट्रेडमार्क नहीं है। आप गाड़ी है, उस पे आपको हमेशा भीड़ दिखेगी, चारों तरफ से उसको घेरा रहेगा लोगों ने। जो भी आपके एरिया में आपने देखते होंगे, जो आप मेट्रो सिटी में रहते हो या कोई भी शहर में रहते हो, तो आपने जो डोसे की गाड़ी देखी है, जो इडली वड़ा सांबार बेचते हैं, उसकी गाड़ी को घेरे रहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है, नेट एंड क्लीन। देखो सबसे मेन है कि आपने नेट एंड क्लीन रखना है। और खर्चा कैसे 50 हजार रुपए आता है ये बता देता हूं। देखो आपकी 30 हजार की गाड़ी हो जाएगी, जो स्टील की बनी हुई रहती है, स्टील की बनी हुई गाड़ी 30 हजार में आएगी। और 5 हजार में आपकी जो है प्लेटें, जो प्लेट है, और 5 हजार में दो डोसे का तावा है, गैस सिलेंडर, ये वो जो भी है आपका मटेरियल 5 से 6 हजार में आ जाएगा। और 5 से 6 हजार में वो जो भी है प्लेट वाटी चम्मच जो भी है वो आएगा। और 30 हजार की आपकी गाड़ी आएगी। और ये और जो आपका मटेरियल है, जो चावल है, दाल है, जो भी उसको मटेरियल लगता है, तो वो मटेरियल यहाँ पे 10 हजार का पकड़ लो। तो 10 10 20 और 30 की गाड़ी हो गए 50। अगर ये 50 हजार से अगर आप ये बिजनेस चालू करते हो, जो मसाला डोसा इडली वड़ा सांबार का बिजनेस ये है, तो इसमें आप एक महीने में 1 लाख रुपए बड़े आसानी से कमा सकते हो। कैसे? यहां पे मैं आपको कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा कि आपको एक दिन में कितना बचेगा और महीने में कितना बचेगा। एक दिन का प्रॉफिट और एक महीने का प्रॉफिट आपको बताऊंगा। अमूमन एक जो डोसे वाला है वो 150 से 200 डोसा बेच सकता है बड़े आराम से, वो भी नया होते हुए। अगर वो जूना होगा तो उसका, और अगर उसका दुकान होगा तो वो दो टाइम धंधा लगा सकता है और अच्छा खासा या प्रॉफिट कमा सकता है। लेकिन वो अगर नया है और वो 150 डोसा बेचता है और 150 प्लेट इडली इडली बेचता है और 150 प्लेट मेंदू वड़ा और दाल वड़ा बेचता है, तो वो एक दिन में कितना कमा सकता है और एक महीने में कितना कमा सकता है, उसका हम अभी कैलकुलेशन देखेंगे। देखो एक डोसे के पीछे कम से कम हम 20 रुपए प्रॉफिट मान के चलते हैं, ताकि केवल 15 रुपए ही खर्चा आता है एक डोसे को। वो जो चावल जो है वो सस्ता वाला चावल रहता है, जो डोसे को लगने वाला जो चावल है वो 30 40 रुपए या 20 रुपए 30 रुपए किलो राशन वाला चावल रहता है। तो वो चावल से डोसा बनाना है।
और हमको कम से कम लागत लगाना है और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हुए इस पे ध्यान देना है। लेकिन साफ सफाई और नेट एंड क्लीन के साथ हम अभी कैलकुलेशन करते हैं एक दिन में हमें कितना प्रॉफिट होता है। अगर हम कि कितना एक दिन में अमूमन बचत होता है एक डोसा वाले को, अगर वो 150 डोसा बेचता है तो 150 इंटू 20 मानते हैं हम इसका प्रॉफिट जो है एक डोसा के पीछे 20 रुपए, तो 150 इंटू 20, तो यहां प्रॉफिट होता है 3,000 का। और 3,000 इंटू 30 करते हैं तो यहां प्रॉफिट होता है महीने का 90,000 का। और ऐसे ही हमने अगर इडली अगर हम 150 बेचते हैं, अगर हम 150 इडली बेचते हैं और हम 10 रुपए प्लेट पे प्रॉफिट पकड़ते हैं तो 1,500 का हो जाता है। और वही अगर दाल वड़ा, मेंदू वड़ा, ये भी हम अगर 150 पकड़ते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट उसका भी 1,500 रुपए होता है। और हम 1,500 और 1,500 इडली का, 1,500 मेंदू वड़ा का और 1,500 इडली का और 3,000 डोसे का, तो ऐसा 6,000 रुपए होता है पर डे का। अब 6,000 इंटू 30 करते हैं तो यहाँ 1,80,000 रुपए होता है, जो कि आपको दिख रहा है। तो 1,80,000 रुपए पर मंथ। अगर इसमें से आपका खर्चा भी होता है, जो भी 5-6 हजार खर्चा होता है, जो आप उसको भाड़ा देंगे या और किसी में भी, तो भी आपका यहाँ प्रॉफिट कम से कम 1,00,000 के ऊपर ही जाने वाला है। तो ये बिजनेस में बहुत अच्छा प्रॉफिट है और बहुत अच्छा मार्जिन है। बट आपको टेस्ट और नेट एंड क्लीन होना चाहिए। आपकी जो गाड़ी है वो नेट एंड क्लीन होना चाहिए और आपके हाथ में टेस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर ये दो चीज मेंटेन करते हो तो इस इंडस्ट्रीज में, जो फूड इंडस्ट्रीज है, ये बहुत बड़ी हो सकती है। और आपने अक्सर देखा होगा कि साउथ इंडियन जो फूड है, जो इडली है, डोसा है, ये बहुत चलता है और बहुत लोग इसको पसंद करते हैं। हर जगह पे इसको पसंद करते हैं और खास करके तो जो भी शहर है, जैसे मेट्रो सिटी हुआ, कोई शहर हुआ, वहां पे तो और ज्यादा इसको पसंद करते हैं। आपको एकदम नेट एंड क्लीन रहना है। देखो, आपको एकदम नेट एंड क्लीन रहना है। नेट एंड क्लीन इसके लिए रहना है ताकि ऐसा लगे लोगों को कि हाँ पॉश है, मतलब टोपी, मतलब जो एकदम प्रॉपर तरीके से आप उसमें प्रोफेशनल लगना चाहिए। जब आप प्रोफेशनल लगते हो तब ग्राहक अट्रैक्टिव होता है। जब ग्राहक अट्रैक्टिव होता है तब ऐसा, मतलब कोई भी ऐसा वहां खाने डोसा या कुछ भी नाश्ता वास्ता करने को जब जाते हैं लोग, तो वहां पे आपके हाथ को टेस्ट भी होना चाहिए। जो आपका टेस्ट है और आपकी साफ सफाई है, ये अगर दो चीज आप रखते हो तो फूड इंडस्ट्रीज में राजा बन जाओगे। अगर बहुत कम पैसों से भी ये बिजनेस चालू किया तो भी। अब ये अगर करना कैसे है, देखो, ये बिजनेस तो आप यही सोच रहे हैं कि ये बिजनेस तो मैंने बता दिया, लेकिन हम 50,000 में कहाँ गाड़ी लगाए, यही आप सोच रहे हो कि गाड़ी लगाए तो लगाए का। कोई तो उसके दुकान के सामने आप चौक में ही लगाएंगे, कोई भी ऐसा चौक है वहीं पे लगाएंगे। देखो, आपको अगर छोटा मोटा दुकान मिल जाता है भाड़े पे तो बहुत अच्छी बात है। उससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती है, क्योंकि आपका मटेरियल भी वहां पे रहेगा, आपकी गाड़ी भी रहेगी और आपका दुकान भी वहां रहेगा, तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर आपको दुकान नहीं मिल रहा है और आप किसी और के दुकान के सामने गाड़ी लगा रहे हो, तो आपको कुछ नहीं, सामने वाला जो है उसको पूछना है कि मैं यहाँ पे गाड़ी लगा सकता हूँ क्या। आपको पहले ये होना चाहिए कि मार्केट कैसा है, मार्केट कैसा है, यहाँ पे बहुत से लोग आ रहे हैं क्या डोसा विसा ये नाश्ता विस्ता करने, और उसके हिसाब से वहां पे आपको लोकेशन चुनना है। और वहां पे जो भी आपको लोकेशन पसंद आता है, उस दुकान से उस दुकानदार को आपको पूछना है कि मैं आपके सामने गाड़ी लगा सकता हूँ क्या। वो तो जाहिर सी बात है, कोई भी दुकानदार ये नहीं बोलेगा कि भाई तू गाड़ी लगा दे। उनको ये बोलना है कि मैं आपको 5 या 6 हजार रुपए महीने का दे दूंगा, अगर मेरा बिजनेस अच्छा होगा तो 7 भी दे दूंगा, लेकिन मेरे को आप गाड़ी लगाने दो आपके दुकान के सामने, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो बड़े आसानी से, देखो, 12-1 बजे का जो सुबह का जो टाइम होता है, वो कोई भी दुकानदार है, अगर हाँ मेडिकल है तो फिर वादा नहीं, लेकिन कोई भी ऐसा जो दुकान है, वो उतना ग्राहकी का टाइम भी नहीं होता है। तो आपका तो धंधा है सुबह 8-9 बजे से 12 बजे तक का, 4 घंटे का ही धंधा है। तो 4 घंटा वो बड़े आसानी से आपको गाड़ी लगाने देगा। अगर आपका खुद का दुकान है तो आप इसको पूरा दिन भी चला सकते हो, भले दोपहर में थोड़ा बहुत बंद कर सकते हो, लेकिन सुबह या शाम को भी बहुत अच्छा धंधा होता है इसमें, अच्छा से अच्छा बिजनेस होगा। अगर आप खुद का गाला लेते हो, छोटा ही सही, लेकिन आपको सामने गाड़ी तो लगाने को मिलेगी। अगर यहाँ पे आपका खुद का गाला भी नहीं है तो आप किसी और के गाले के सामने भी ये बिजनेस कर सकते हो बड़े आसानी से। उससे बातचीत कर लो और आप वहां पे आपका गाड़ी लगा दो। ये बिजनेस में आप पहले ही महीने से 1,00,000 रुपए कमा सकते हो मंथली। अगर जैसा जैसा आपका बिजनेस चलते जाता है, उस हिसाब से आप इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। डोसे के बिजनेस में देखो, यहाँ पे आपको चावल जो है वो सस्ते वाले लेना है। डोसे में चावल बहुत महंगे वाले नहीं लगते हैं। तो जो चावल, जो बैटर बनता है, जो चावल का बनता है, तो सस्ते वाले चावल लो। और डोसा जो बनाना है आपको, वो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है, रेसिपी सीख लो। और यहाँ पे बहुत अच्छा आप ये बिजनेस से पैसा कमा सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करो और सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार।